तैमूर आया और छा गया। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक नए क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा किया है जिसका नाम है तैमूर। इस मिसाइल की ख़ुसूसियात क्या हैं, इसकी रेंज क्या है और ये किस दुश्मन के लिए तैयार किया गया है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त खबर, एक ज़बरदस्त मिसाइल, उसका तजुर्बा किया गया और कामयाब तजुर्बा किया गया। इस मिसाइल की ख़ुसूसियात के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले सबसे पहले तो इसके नाम की खसूसियात के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि तैमूर इसका नाम रखा गया और ये अमीर तैमूर के नाम पर है। अमीर तैमूर जो हैं, जिनको फ़ातिह हिंद कहा जाता है, उन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह किया, ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि चंगेज़ फ़ौजों को, यानी वो जो हलाकू खान की फ़ौजें थीं, उनको भी जो है उनका भी रास्ता रोक के रखा। अमीर तैमूर एक बहादुर जर्नैल थे, एक फ़ौजी थे, एक सिपाही थे, एक बादशाह थे। ऐसे बादशाह जिन्होंने जो हिंदुस्तान है उसके बहुत सारे इलाकों को फ़तह किया और हलाकू खान की फ़ौजों को भी उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो उसी तनाज़र में अगर देखें तो हमारा दुश्मन कौन है जी? हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है। तो आप देख लें कि इसीलिए हमने इसका नाम तैमूर रखा है। आज इसकी कामयाबी से इसका टेस्ट किया गया है और 600 किलोमीटर का ये फासला तय करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जहाज़ से फायर किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, ताकि जहाज़ हमारा तो मिसाइल भी हमारा होगा। ये क्रूज़ मिसाइल है जी, और इसमें जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो जदीद है। दो चीज़ें इसमें बहुत जदीद हैं। एक तो इसका जो टारगेट लॉक करने का ऑपरेशन है वो इतना मजबूत है कि उसको डी ट्रैक नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ये सतह के साथ साथ, यानी समंदर हो या ज़मीन हो, उसके साथ साथ परवाज़ करता है, इसलिए ये रडार्स में नहीं आता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं कि अगर आप क्रॉस रडार जो है वो ना हो तो आपको रडार की जो लहरें हैं उसको आप उसमें से निकल जाएं तो आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल क्रूज़ मिसाइल है। इसका हमने एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाया है। खुशी की बात यह है वो 290 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि जो हमारे अपने जहाज़ों पर नस्ब किया जाएगा उसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर होगी। आमिर भाई, 600 किलोमीटर बड़ी रेंज है। मैं आपको जब ये मैंने सुना था तो मुझे खुद हैरत हुई कि पाकिस्तानी इंजीनियर और पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का ये कमाल है। इसीलिए हमारे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने जो है खुद इस टेस्ट की निगरानी की। उन्होंने देखा भी, हमारे जो एयर चीफ़ हैं, और कामयाबी के साथ ये अपने हदफ तक पहुंचा है। इसका जो GPS सिस्टम है वो हैक नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल लॉक्ड है। मैंने आपसे कहा जिस तरह इसको जिसमें टारगेट लॉक कर दिया जाए तो उसके बाद ये अपना रास्ता खुद भी बना सकता है, यानी इसको फिर एक टारगेट लॉक करना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है, जहाज़ से ये फायर किया जाएगा। स्पीड इसकी जो है मैंने आपको बताया कि 980 किलोमीटर के दरमियान इसकी स्पीड है, यानी 1 माह की स्पीड तकरीबन ये बनती है। इस स्पीड के साथ एक क्रूज़ मिसाइल एक जहाज़ से लॉन्च किया जाए और वो जो तस्वीरें हैं जिसमें ये नस्ब है, तो ये ख़ुद एक खौफ की लामत है दुश्मनों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसे नज़रियात रखते हैं कि शायद वो पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे। अब उनके फ़तह होने के दिन आ गए। तैमूर जो है पाकिस्तानी फ़ौज में, यानी पाकिस्तानी एयर फोर्स में शामिल कर दिया गया। और तैमूर के आने से एक चीज़ और भी हुई कि पाकिस्तान इस हवाले से भी कि जो जहाज़ के ज़रिए क्रूज़ मिसाइल फायर किए जाते हैं उसमें भी खुद इन्हिसारी की तरफ चला गया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क बन गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मदद दरकार रहती है और मदद की भी है चीन ने हमारी, लेकिन इसके बावजूद हमने हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने और हमारे जो सिपह सलार हैं, उन्होंने इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी कि टेक्नोलॉजी हमारी अपनी होनी चाहिए, हमें किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अपने दिफा के लिए सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, हमने किसी मुल्क को फतह नहीं करना है। हाँ, कोई मेरी नज़र से देखेगा तो फिर उसकी खैर नहीं। देखिए, वो आप चाहे मगरब से आए, अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई दुश्मन, या मशरक़ से हिंदुस्तान की तरफ से आए, उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, खुशी की बात यह है कि इसका हमने एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाया है और हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज़रबाईजान को। इंटीग्रेटेड हो जाएगा नेचुरली उसमें इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और उसमें इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये है कि अब हमें वो जो हम कहा करते हैं कि हमें बाहर से मिसाइल्स लेना पड़ते हैं, जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स में हमने फाज ग्रुप के मिसाइल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि कम अज़ कम हमारा इंसार जो है
PL-15 और PL-17 जैसे मिसाइल पर हो, बाहर से हमें बवक्त ज़रूरत मांगना ना पड़े कोई चीज़, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे अपने पास मौजूद हो। जब टेक्नोलॉजी आपके पास अपनी होगी तो आप उसको फायर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। देखिए अच्छा आमिर भाई, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होती है ना, तो आपको उस टेक्नोलॉजी की एक-एक चीज़ पता होती है और इंटीग्रेशन में आपको बड़ी आसानी रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही, क्योंकि जहाज़ हम खुद बना रहे हैं तो उसके साथ इंटीग्रेट करना जो है, और मेरी इतलात के मुताबिक इसको 2 जहाज़ों के साथ इंटीग्रेट किया गया है, मिराज के साथ भी किया गया है, और जिसका अपग्रेड वर्जन जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और JF-17 थंडर के साथ भी किया गया है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि डबल मज़ा है, यानी ये मिसाइल जो है दोनों जहाज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, और आने वाले वक्त में इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जानी है, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क जो भारत है उसके मतलब मुख्तलिफ थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि वो अपनी शिकस्त का बदला लेने की सोच रहा है, लेकिन ऐसे तैमूर जैसे मिसाइल्स के होते हुए मेरा ख्याल है उसके इरादे, नापाक इरादे जो हैं उसके दिल के अंदर ही दफन हो अच्छा जाएंगे। आमिर भाई, आपने ये बात की मेराज की और JF-17 थंडर की, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दुनिया के कई ममालिक अभी तक मेराज तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमने मेराज तैयारे के साथ इसको इंटीग्रेटेड कर लिया है, तो वो ममालिक हमसे ये तैमूर मिसाइल भी खरीद सकते ये हैं। अच्छी बात है। देखिए, दो ममालिक की दो किस्म की टेक्नोलॉजी है। मेराज जो है फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। और JF-17 थंडर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ है। यानी बनाया तो हमने है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आगाज़ इसका जो है वहीं से जोंगफेंग से हुआ था, और वहीं से इसको JF कहा जाता है। उसके साथ इंटीग्रेटेड करने का मतलब मैंने आपसे कहा था कि आज़रबाईजान को जिस तरह से हमने जहाज़ दिए हैं, इसी तरह से हम मिसाइल देंगे। अब बहुत सारे ममालिक जो हैं ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, जैसे नाइजीरिया है, अर्जेंटाइन है, बांग्लादेश है, तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेना चाहते हैं। तो उनको इजाफी तौर पर साथ जो है, आजकल आपको पता है कि जो चीज़ें किसी जहाज़ के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं, अगर वो किसी दूसरे मुल्क से लेना पड़े तो एक नए मुआहदे में जाना पड़ता है। पहले आपको अगर पाकिस्तान नहीं देना है तो पहले उसको चीन से इजाज़त लेना पड़ेगी, तब वो किसी थर्ड पार्टी को देगा। चीन इजाज़त देता है, नहीं देता है। अमेरिका की कोई चीज़ है किसी दूसरे मुल्क को देनी है तो अमेरिका इजाज़त देता है, नहीं देता है। ये मुआहदात में शामिल होती हैं चीज़ें। लेकिन जब आपका मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल भी अपना है, जहाज़ भी अपना है, तो आपको फिर किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बेच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री है, दिफाई इंडस्ट्री, ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक बाशमूल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो खुद तो जंग नहीं करते, अपनी फ़ौज भी नहीं रखते, लेकिन तोपे बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं और असला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इकानमी इस पर बेस करती है कि वो दुनिया भर में अपना असला फ़रोख्त करें। देखिए, तनाज़ात रहते हैं, तनाज़ात होते हैं और तनाज़ात चलते रहते हैं, तनाज़ात रुकेंगे नहीं। जब तक भारत जैसी हिर्स और अफ़गानिस्तान जैसी दहशत गर्दाना सोचें मौजूद हैं, उस वक़्त तक तनाज़ात दुनिया के किसी ख़त्े में ख़त्म नहीं हो सकते। कोई ना कोई इसराइल किसी न किसी गज़ा पर, मज़लूम पर जुल्म ढाने के लिए बैठा होता है। कोई ना कोई अमेरिका जैसा हाथी जो है वेनेज़ुएला को अपने पाँव के नीचे दबाने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे तनाज़ात में अगर आपकी दिफाई खुद निसारी हो, लोगों को पता हो कि जहाज़ इनका अपना है, पायलट इनका अपना है, सिस्टम्स इनके अपने हैं, मिसाइल्स इनके अपने हैं, तो उन ममालिक की तरफ कम ही लोग देखते हैं। ये यूरोप में भी जो आपको आज अमन नज़र आ रहा है, आप ज़रा 100-150 साल पीछे जाएँ तो वहाँ जंगें नज़र आ रही थी। लेकिन वहाँ हुआ क्या? वहाँ एटमी कुव्वतें सामने आ गई। फ्रांस एटमी कुव्वत बन गया, या बरतानिया एटमी कुव्वत बन गया, जर्मनी ख़ुद एक कुव्वत था। तो तमाम जंगों के बाद अब वो जो हैं एक अमन के साथ, एक वीज़े के साथ, यूरो वीज़े के साथ सफ़र करते हैं। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो आपस में जंग नहीं करेंगे। हाँ, दुनिया के मुख्तलिफ तनाज़ात में वो अपनी नाक ज़रूर घुसेड़ते रहते हैं, वो एक अलग कहानी है, उसको बयान ना ही किया जाए। पाकिस्तान दफाई सलाहियत में खुद निसारी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है, और मैं ये समझता हूँ कि भारत से भी हम एक कदम और आगे निकल गए हैं। अपने दिफा में कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ जहारियत की नज़र से देखेगा और कदम रहेगा, उसके पाँव काट दिए जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।